कि यूरोप आने के लिए है ना अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो नहीं आना तो मजे लो, तो के थ्रू हो गया काम, ऑनलाइन वाला काम हो गया अभी बंद। सारे एजेंट यूरो तक सैलरी आ जी, तो इंडिया के हो गए 2.5-3 लाख रुपए हो गए इंडिया के। अगर किसी को कुछ भी कोई भी डाउट है ना तो नीचे कमेंट छोड़ देना, मैं उस कमेंट का ना वीडियो बना के रिप्लाई कर दूंगा। तो उनके पैसे भी ड्राइवर को ही पे करने पड़ते हैं इधर आके, पहले होता था। हाँ जी, कैसे क्या हाल चाल जी भाई, सारे ठीक ठाक। तो भाई सब भाइयों का स्वागत अपनी एक और वीडियो के अंदर। तो आज है ना अपन ऐसे बात करेंगे कि भाई यूरोप के बारे में बात करेंगे, पूरी कैसे यूरोप आना, कैसे प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, सारा सब कुछ है। आज मैं डायरी के अंदर लेके बैठा हूँ भी कैसे कैसे क्या क्या करना, जितनी भी डिटेल है ना पूरी आज अपन बताएंगे, पूरी बात करेंगे। छोटी सी छोटी बात के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले ना वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो ना ऐसे ना रहे कि पहले सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बैठे हैं अपन फ्रांस के अंदर, पार्किंग के अंदर। ये देखो पार्किंग का नज़ारा, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, कपड़े सूख रहे हैं अपने, क्यों बारिश हो रही थी इतनी देर। खैर छोड़ो, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। तो भाई इसमें है ना अपन है ना सारे एक है ना ऐसे छोटे से छोटा ना पॉइंट है ना वो भी नोट करके लिखा है। आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला होता है कि यूरोप आने के लिए है ना अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो भाई सबसे पहले अपने को यूरोप आने के लिए है ना अपना पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के अंदर सरनेम होना बहुत ज़रूरी है। सारे ध्यान से सुन लो, पूरी वीडियो देखना। जिसको यूरोप आना, अगर नहीं आना तो मजे लो। पहले है ना पासपोर्ट के अंदर सरनेम होना चाहिए। अभी सरनेम का बहुत पंगा चल रहा अपने, इतनी मैंने वीडियो बनाई है फिर भी सरनेम नहीं है लोगों के पास। आज भी मैसेज करते हैं सरनेम नहीं। पहली बात सरनेम होना चाहिए, ड्राइवरी के अंदर आ रहे हो चाहे कोई काम के अंदर आ रहे हो सरनेम होना चाहिए। दूसरी बात, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। अपने इंडिया में पता क्या सिस्टम है, अपने इंडिया में ये सिस्टम है कि जिसके पास लाइसेंस है उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, और जिसको गाड़ी चलानी आती है तो उसके पास लाइसेंस नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो लाइसेंस कम से कम 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और उसमें फिर आता है कि ये तो होगी, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपने पास। फिर होता है कि अप्लाई कैसे करें। तो भाई अभी अप्लाई है ना, पहले होता था कि ऑनलाइन कंपनियों में अप्लाई होता था। तो बहुत कंपनियां थी जैसे ऑनलाइन हायर करती थी, ऑनलाइन बहुत कंपनियां थी, ऑनलाइन जॉब निकलती थी। लेकिन अभी ऑनलाइन वाला काम पूरा बंद हो गया, अभी सारा ऑफलाइन काम हो गया। मतलब एजेंटों के थ्रू हो गया काम। कोई कितने पैसे ले रहा, कोई कितने पैसे ले रहा, ये सब अलग अलग प्रोसेस हो गया। अभी एजेंटों के थ्रू हो गया काम, ऑनलाइन वाला काम हो गया अभी बंद, सारे एजेंटों के थ्रू आते हैं। फिर यूरोप जाने के बाद कितना टाइम लगता है। फिर ये होता है कि जब चलो ठीक है भाई कंपनियों से ऑनलाइन हायरिंग बंद होगी, तो फिर जैसे अभी एजेंटों से करवाते हैं तो फिर उसमें टाइम कितना लगता है। भाई एजेंटों से आप जब ऑनलाइन अप्लाई करवाते हो ना तो उसमें कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। धूप बहुत ज़्यादा होगी इतनी देर धूप नहीं थी, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसमें है ना कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं आपको। जैसे आप अप्लाई करते हो ना तो 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। फिर इसमें ये होता है कि आपसे उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो भाई कई कंपनियां होती है वो बगैर इंटरव्यू के बंदे लेती है, इंटरव्यू नहीं लेती, सीधा ही बंदे ले लेती है। एजेंट को बोलती है मुझे इतने बंदे चाहिए, तो एजेंट वो माड़ी मोटी इंटरव्यू करता है, फिर वो बंदे ले लेता है। और जैसे कई कंपनियाँ वो इंटरव्यू करती है, वीडियो कॉल पर इंटरव्यू करती है, गाड़ी का वीडियो मांगती है। जैसे गाड़ी आप रिवर्स चला रहे हो, जैसे ये मेरा ट्राला है तो इसका वीडियो मांगेगी रिवर्स का, मतलब लेफ्ट साइड भी रिवर्स और ड्राइवर साइड भी रिवर्स का भी वीडियो मांगेगी, मतलब दोनों तरफ का वीडियो मांगेगी। वो होता है कई कंपनियों का ये सिस्टम होता है। फिर जैसे आपका वीज़ा लगता है तो उसमें वीज़े में ना पहले लगता था कि जैसे अपना वीज़ा ना, तो वीज़ा लगता था डी वीज़ा लगता था, मतलब 6 या 7 दिन में डी वीज़ा लग जाता था। और अभी डी वीज़ा नहीं लगता, अभी बनती है टीआरसी। टीआरसी बनने में कईयों के 20 दिन में हो जाता है, कईयों का महीने भर में हो जाता है, कईयों के 2-3 महीने भी लग जाते हैं, कईयों के 5 महीने भी लग जाते हैं। मेरे 5 महीने लगे थे, तो मैंने अप्लाई की थी, देख लो मेरे 5 महीने लगे, 5-5.5 महीने लगे थे मेरी टीआरसी आने में। फिर हो गई टीआरसी आ गई। फिर टीआरसी आने के बाद में आप यहाँ आते हो, लिथुआनिया आते हो, मतलब यूरोप में आते हो, कोई सी भी कंट्री में आते हो, तो फिर आपका यहाँ पे बनता है कोड 95। कोड 95 हो गया, टेको हो गया, कंपनी में ट्रेनिंग चलती है, इको की क्लासें होती है, सारा सब कुछ होता है। फिर उसमें ना आपका टाइम लग जाता है, मतलब 1 से 1.5 महीना लग जाता है। वो कंपनी पे डिपेंड होता है कि कंपनी आपको कितने जल्दी डॉक्यूमेंट बनवा देती है, कितना जल्दी प्रोसेस कर देती है। ये होता है कि यहाँ आने के बाद में ना सबसे
अभी मेरे हिसाब से कोड 95 है ना, उसकी पहले तो कई कंपनियां होती थी खुद पे करती थी। अभी कोड 95 और जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, उनके पैसे भी ड्राइवर को ही पे करने पड़ते हैं इधर आके। पहले होता था कि भाई उधर से इंडिया से आते थे तो जो कंपनियां होती थी वो पे कर देती थी सारे डॉक्यूमेंट के, लेकिन अभी लगभग कंपनियां वो पे नहीं करती क्यों ड्राइवर बहुत आने लग गए। तो अभी सारा खर्चा ना ड्राइवर को खुद को ही करना पड़ता है। ये हो गया। फिर यूरोप जाने के बाद में वीज़ा कौन सा रहता है? वीज़ा आपका इसमें TRC का वीज़ा रहता है। डी वीज़ा तो बंद हो गया, पहले था डी वीज़ा जो 6-7 दिन में लग के आता था, तो अभी डी वीज़ा बंद हो गया। अभी सिर्फ TRC का होता है। TRC को आपको 2-3-4 महीने में आ जाती है। यूरोप जाने के बाद कितने दिनों में गाड़ी मिल जाती है? ये सबसे बड़ी बात है कि यूरोप जब आप आते हो ना, यूरोप आने के बाद में ना आपको कितने टाइम के अंदर गाड़ी मिल जाती है। भाई यूरोप आने के बाद में ना कई कंपनियां होती है, वो डॉक्यूमेंट पहले से अगर उनको होता है कि बंदे आ रहे हैं ना, तो पहले से डॉक्यूमेंट रेडी करा के रखती है, तो इसलिए कईयों को महीने भर में मिल जाती है। और कई आदमी है जिनको गाड़ी मिलती है कम से कम 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गाड़ी मिलती है। कईयों को 2-2 महीने के अंदर ही गाड़ी मिलती है। क्यों? कंपनियां हैं, उन्होंने ड्राइवर बुला लिया, उनको सैलरी तो देनी है नहीं। जब वो गाड़ी में चढ़ेगा उस टाइम उसको सैलरी देनी है, तो वो रूम में बैठे रहते हैं बंदे, कंपनियों को उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा है कि कईयों के महीने से 1.5 महीने का टाइम लगता है कि उनको गाड़ी मिल जाए। महीने 1.5 महीने के अंदर वो गाड़ी में चल जाते हैं। कंपनी टेस्ट लेती है क्या? कंपनी यहाँ आने के बाद में है ना, कंपनी टेस्ट लेती है भाई। कंपनी मतलब हर कंपनी का, मैं मेरी कंपनी का बता दूं, मेरी कंपनी कम से कम 3-4 बार टेस्ट लेती है। रिवर्स का लेती है, हाईवे का लेती है, रिवर्स ड्राइवर साइड का लेती है, और कंडक्टर साइड का भी रिवर्स का लेती है। और फिर उसमें वो लेती है इको का, जो एक अपने को PDF भेजेंगे, थ्योरी भेजेंगे। वो थ्योरी से अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा भी कैसे कैसे क्या इसमें सिस्टम है, क्या पॉइंट है। फिर टेकोग्राफ का होगा, टेकोग्राफ की भी पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर वो कंपनी रिटर्न में टेस्ट लेती है। पहले नहीं था, पहले इतना कुछ भी नहीं था। आप आओ सीधा आओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, डॉक्यूमेंट बने आपके, रेड पेपर पिंक पेपर बने, आप गाड़ी में जाओ। लेकिन अभी इधर बहुत ड्राइवर हो गए, एक्सीडेंट भी बहुत होने लग गए ना, तो इसलिए हर कंपनी अभी टेस्ट लेना चालू कर दिया। कंपनियां टेस्ट लेती है। ट्रेनिंग में पैसे देती है क्या? ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग के अंदर पैसे कितने देती है। तो भाई हर कंपनी का ना अलग अलग सिस्टम है। कोई 40 रुपये देती है, कोई 50 रुपये देती है, कोई 30 रुपये देती है, कोई 40 रुपये देती है, 50 रुपये देती है। तो फिर वो ट्रेनिंग भी 3-3 महीने करवाती है। तो अभी है ना, जैसे कई कंपनियां जो ट्रेनिंग के टाइम है ना, ट्रेनिंग करवाते हैं 3-4-5 हफ्ते ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम में कई कंपनियां जो 30 यूरो देती है पर डे का, इधर पर डे से मंथ से नहीं, इधर पर डे का सिस्टम है। कई कंपनियां 30 यूरो देती है, कई कंपनियां 40 देती है, कई 50 देती है। हमारी कंपनी है वो 30 यूरो पर डे का देती है। फिर उसमें होता है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते वो ट्रेनिंग करवाते हैं। वो ट्रेनिंग तो क्या कि जिस बंदे ने गाड़ी चला रखी उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसने गाड़ी नहीं चलाई है ना उसके लिए दिक्कत है। ट्रेनिंग में बस आपको गाड़ी नहीं सिखाते, ट्रेनिंग के अंदर वो आपको ये दिखाएंगे भी टेको कैसे काम करता है, GPS कैसे काम करता है, गाड़ी कैसे लोड करनी है, कैसे खाली करवानी, वो प्रोसेस बताते हैं। और गाड़ी नहीं सिखाते ट्रेनिंग के अंदर। भाई अपने को गाड़ी सिखा देगा, गाड़ी नहीं सिखा देगा। ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलती है? फिर लास्ट पार्ट आ गया भी ट्रेनिंग के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलती है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो भाई ट्रेनिंग जैसे 2 या 1-1.5 महीना ट्रेनिंग चलती है। तो फिर उसके बाद में वो कंपनी, हर कंपनी का अलग अलग है भाई। उस कंपनी ने आपके साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, कैसे किया, वो हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। जैसे लगभग इधर सेम ही अभी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग के बाद में 50 यूरो देते हैं 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद में फिर वो कंपनियां फिर 2 महीने देती है 60 यूरो। मतलब 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद ऐसे ना वो सैलरी बढ़ाती रहती है। हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। जब आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे ना भाई, 6 महीने आपके पूरे हो, 6, 6.5, 7 महीने पूरे हो गए, तब आपकी सैलरी 70 से 80 यूरो तक हो जाती है। और 70 से 80 मतलब यही है 2400-2500 यूरो तक सैलरी आ जाए। तो इंडिया के हो गए 2.5-3 लाख रुपए हो गए इंडिया के। तो भाई ये प्रोसेस है इधर का। मैंने पूरा एज बता दिया भाई कैसे कैसे क्या सिस्टम है। तो भाई अगर किसी को कुछ भी कोई भी डाउट है ना, तो नीचे कमेंट छोड़ देना, मैं उस कमेंट का ना वीडियो बना के रिप्लाई कर दूंगा। क्यों अभी है ना बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो मैं कमेंटों का ही रिप्लाई कर रहा हूँ। क्यों लगभग है ना सेम क्वेश्चन है, हर किसी बंदे का सेम क्वेश्चन है।
तो यही है कि मैं कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। जैसे वीडियो कमेंट उठाए उसकी वीडियो बना के डाल दी, इसमें भी जो भी कमेंट आएगा उसी में वीडियो बना के डाल दूँ। लगभग सारे सेम ही कमेंट है। ओके जी, राम राम। अगर यहाँ तक आ गए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके जी, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी।